गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको पढ़ाने नहीं, एक कहानी सुनाने आई हूँ। एक गांव में एक छोटा सा पौधा था। वो रोज सूरज की रोशनी में थोड़ा थोड़ा बढ़ता था। कुछ समय के बाद उस पौधे के पास एक छोटा सा नन्हा सा बिल्कुल उसकी तरह एक पौधा उगाया। जब बड़े पौधे ने उस छोटे पौधे को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और मुस्कुराया और मुस्कुरा कर बोला, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे जैसा एक और आ गया है। बच्चों, क्या वो छोटा नन्हा पौधा उस बड़े पौधे की तरह था? हाँ, और यही बात जानवरों और इंसानों पर भी लागू होती है। जैसे कुत्ते के बच्चे बिल्कुल कुत्ते जैसे होते हैं, बिल्ली के बच्चे बिल्कुल बिल्ली जैसे, और इसी तरह हम इंसानों के बच्चे इंसानों जैसे होते हैं और गाय के बच्चे गाय जैसे। अब ध्यान से सुनिए। जब कोई जीव अपने जैसा ही एक नया जीव बनाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कभी सोचा है आपने? इस प्रक्रिया को कहते हैं जनन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब दोबारा प्रोडक्शन होना, दोबारा उत्पादन होना। जैसे कोई एक जीव है तो वो अपने जैसा जीव दोबारा पैदा करे तो इसको कहेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लाइफ कंटिन्यूटी। मतलब जीवन की निरंतरता के लिए रिप्रोडक्शन या जनन बहुत आवश्यक है, और इसलिए भी रिप्रोडक्शन इज आल्सो नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन दिस अर्थ। मतलब प्रजाति के अस्तित्व को इस धरती पर बनाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन या जनन बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई जीव रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसके जैसे जीव इस दुनिया में नहीं आएंगे, और फिर धीरे धीरे जब समय बढ़ेगा और वो जीव इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके जैसे जीव भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसलिए हर जीव के इस दुनिया को छोड़ने के पहले अपने जैसे जीवों को इस दुनिया में लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस दुनिया में वो प्रजातियां बनी रहें और उनकी निरंतरता बनी रहे। जरा सोचिए, अगर आज से कोई नया पौधा ना उगे, कोई जानवर बच्चा ना दे और हम इंसानों के भी बच्चे ना हों तो कुछ सालों में क्या होगा? दुनिया सूनी हो जाएगी। और इसलिए जनन या रिप्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और यह जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो आज आपने समझा रिप्रोडक्शन या जनन। अब अगली कक्षा में हम जानेंगे रिप्रोडक्शन या जनन के प्रकारों के बारे में। अब मिलते हैं अगली कक्षा में।